सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर लगाई रोक, कहा जज को संवेदनशील होना चाहिए। नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद के एक विवादित फैसले पर रोक लगा दी है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि नाबालिग की स्तनों को पकड़ना रेप का प्रयास नहीं है। इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाई कोर्ट के जज की संवेदनशीलता की कमी को देखकर दुख हुआ, जिन्होंने यह आदेश दिया था। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस बी.आर. गवई की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि यह एक गंभीर मामला है और फैसला सुनाने वाले जज की ओर से पूरी तरह असंवेदनशीलता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, हमें यह कहते हुए दुख हो रहा है कि यह फैसला सुनाने वाले जज की ओर से पूरी तरह असंवेदनशीलता को दर्शाता है। बता दें कि मामले का सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया। सुप्रीम कोर्ट की एक बेंच ने 24 मार्च को इलाहाबाद हाई कोर्ट के खिलाफ पीआईएल पर विचार करने से इनकार कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि हमें यह कहते हुए दुख हो रहा है कि निर्णय जज की ओर से संवेदनशीलता की कमी को दर्शाता है। सुप्रीम कोर्ट के जज ने कहा, निर्णय तत्काल नहीं लिया गया था, बल्कि इसे सुरक्षित रखने के 4 महीने बाद फैसला सुनाया गया, इसलिए इसमें विवेक का प्रयोग नहीं किया गया। हम आमतौर पर इसे इस चरण में स्टे देने में हिचकिचाते हैं, लेकिन पैरा 21, 24 और 26 में की गई टिप्पणियां कानून के सिद्धांतों से अनभिज्ञ है और अमानवीय दृष्टिकोण को दर्शाती है, इसलिए हम इस पर स्टे देते हैं। हम उत्तर प्रदेश, केंद्र सरकार और सुप्रीम कोर्ट के सामने प्रस्तुत पक्षकारों को भी नोटिस जारी करते हैं। दरअसल इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ऐसा फैसला दिया था, जिसमें इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस राम मनोहर मिश्र ने एक मामले में फैसला सुनाते हुए कहा है कि नाबालिग लड़की के स्तन को पकड़ना, उसके पायजामे के नाड़े को तोड़ना और उसे पुलिया के नीचे खींचने का प्रयास करना, उसके बाद लोगों के द्वारा आवाज देने के बाद छोड़कर भाग जाना, रेप या रेप की कोशिश के तहत अपराध नहीं माना जाएगा। हाई कोर्ट ने अपने इस फैसले के आधार पर कासगंज जिले के 3 आरोपियों को बड़ी राहत देते हुए उनके खिलाफ ट्रायल कोर्ट से जारी समन आदेश में बदलाव करने को कहा है। अब आप भी देशवासियों व हमारी तरह सोच रहे होंगे कि फिर आखिर ये कैसा फैसला है, आखिर रेप या रेप की कोशिश अब और किसे कहेंगे।